Good morning, students. Welcome to online education system. This is a lecture of maths for class 10th. Our topic is trigonometry ratios. In this lecture, we are going to discuss about the values of some particular angles, है ना? Trigonometric ratios, है ना? Like sin 30 डिग्री जो एक्चुअल जो हमारे पर्टिकुलर एंगल्स हैं वहां पर हम बात करेंगे यहाँ पर. ओके ये देखो यहाँ पर जो कुछ एंगल्स हैं पर्टिकुलर उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. तो इस टाइप की एक टेबल हमको बनाना है, ठीक है ना. उसके बाद ये 0 डिग्री, ये आपकी 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ये हमारे पर्टिकुलर एंगल्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट ना. तो यहाँ पर एंगल से जाएंगे एंड देन पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा साइन थीटा, राइट ना. तो फर्स्ट इज फॉर साइन थीटा, सेकंड इज फॉर cos थीटा, देन tan थीटा, उसके बाद cosec थीटा, cot थीटा and last one is for sec theta. Okay, now यहाँ पर इस डायरेक्शन में रेशियो है और यहाँ पर एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में. तो दिस इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ओके, और ये आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सॉरी यहाँ पर आएगा कॉट थीटा एंड दिस इज सेक थीटा. ओके, अब वैल्यूज निकालने के लिए करना क्या है. सबसे पहले तो आप देखो 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये नंबर्स लिख लिए हमने. 5 एंगल्स थे तो 5 नंबर्स फ्रॉम 0 to 4. अभी इनको 4 से डिवाइड कर देते तो क्या मिलेगा. 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4. तो इसका जो आंसर होगा तो 0, 1/4 को 1/4, 2/4 का हो गया 1/2, 3/4 को 3/4 ही रहने दे और 4/4 का 1 हो गया. इनको मैं रूट में ले लेता हूँ. किसमें? रूट में. अब ये जो वैल्यू है 0, ये जाएगी 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 एंड ये हो गई 1. ये जो वैल्यूज आ गई ये साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री. तो इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ. ओके, सो दिस इज 0, ये आपका 0 है,
एंड 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की जो वैल्यू है 1/√2 एंड दिस इज √3/2 एंड लास्ट वन इज 1। इसका मैं रिवर्स कर देता हूँ तो मेरे को कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज जो 90 की थी वो 1 में करता हूँ तो ये 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, ये 1/√2 एज इट इज, ये 1/2 60 की प्लेस पर जाएगा और ये 0। सेम अगर मैं अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करता हूँ, 0/1 करता हूँ तो कितना मिलता है 0, तो ये tan 0 की वैल्यू जाएगी। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो अपॉन 2 से अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करूंगा, आंसर आ जाएगा 1, तो tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1, √3/1 मीन्स √3 बचेगा, और 1/0, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड है ना, 0 से कोई भी चीज डिवाइड होगी तो वो नॉट डिफाइंड होगी, राइट ना। कॉसेक, अब कॉसेक के लिए क्या करना है आपको, साइन का रेसिप्रोकल लेते जाओ, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पर। देन 1/2 का रेसिप्रोकल 2, √1/2 का रेसिप्रोकल √2/1 दैट इज √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है। सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो सेक मिल जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 2/√3, ये हो गया आपका यहाँ पर 1, 2/√3 एंड √2, 2/1 एंड 0 का नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ओके। फिर कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3/1 एंड दिस इज एंड √3/1, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, ओके। इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। वंस अगेन इसको अगर हम फिंगर काउंटिंग करना चाहते हैं तो एक फिंगर के थ्रू भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लेते हैं कैसे। तो कुछ इस टाइप का आपका हैंड होता है, राइट ना, ये 4 फिंगर्स आपकी, राइट ना, और कुछ इस टाइप का आपका हैंड। ये जो थंब है इसको 90 डिग्री बोल दीजिए, ये इंडेक्स फिंगर है ये 60 डिग्री, ये मिडिल फिंगर 45 डिग्री एंड ये रिंग फिंगर जो है आपकी ये 30 डिग्री और ये 0 डिग्री। अब साइन थीटा के लिए डाउनवर्ड काउंटिंग करनी है फॉर साइन थीटा, जैसे कि अगर मेरे को साइन 30 निकालना है, साइन 30 डिग्री निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 30 के नीचे कितनी फिंगर्स हैं 1, तो √1/2, √1/2 दैट इज 1/2, यही तो हमारी वैल्यू आई थी, राइट ना, साइन 30 की। ये देखो यहाँ पर साइन 30 की जो वैल्यू आई थी 1/2, ये 1/2। सिमिलरली अगर सपोज मेरे को साइन 60 की वैल्यू निकालना है यहाँ पर, साइन 60,
तो 60 के डाउनवर्ड काउंट करूंगा कितनी फिंगर्स है 1 2 3, तो √3/2 अपॉन 2 रखना है और जितनी फिंगर्स होंगी उनको रूट पे लेना है, राइट ना। अभी सपोज मेरे को साइन 45 निकालना है, साइन 45 निकालना है, तो 45 के नीचे दो फिंगर्स है 1 एंड 2, तो √2/2, √2/2 मीन्स क्या, √2/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो दैट इज 1/√2। इस तरीके से साइन 45 निकल कर आ जाता है, राइट। नेक्स्ट अगर मेरे को साइन 90 निकालना है, देखो साइन 90, तो 90 के नीचे कितनी फिंगर्स है 1 2 3 4, तो ये 4 फिंगर्स आ गए, तो √4/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1। इस तरीके से मैं सारी वैल्यूज साइन की निकाल सकता हूँ, डाउनवर्ड काउंटिंग करना है, ओके। अगर मैं चाहूँ, अब मेरे को सपोज कॉस के लिए निकालना, तो कॉस के लिए जो मैं वैल्यूज निकालते हैं उसके लिए हमको अपवर्ड काउंटिंग करनी होती है, अपवर्ड काउंटिंग, ठीक है। ये साइन में हमने डाउनवर्ड काउंटिंग करी थी, कॉस के लिए हम अपवर्ड काउंटिंग करेंगे, मतलब जिस एंगल को निकाल रहे हैं उसके ऊपर वाली फिंगर्स को हम काउंट करेंगे। जैसे कि अगर मेरे को साइन cos 45 निकालना है या cos 30 निकालना है, तो cos 30 निकालने के लिए cos 30 के ऊपर कितने एंगल्स आ रहे हैं 1 2 2 एंड 3 एंगल्स आ रहे हैं, तो √3/2। cos 60 निकालना है, cos 60 इक्वल्स टू 60 के ऊपर कितनी फिंगर है 1, तो √1/2 दैट इज 1/2, ओके। इस तरीके से हम cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब tan की निकालना, सपोज tan के लिए निकाला तो डाउनवर्ड अपॉन अपवर्ड इन रूट, डाउनवर्ड फिंगर अपॉन अपवर्ड फिंगर इन रूट। देखो साइन थीटा कैसे निकालते हैं, साइन थीटा निकालते हैं हम लोग √, डाउनवर्ड फिंगर्स अपॉन 2। cos थीटा कैसे निकालते हैं, √, अपवर्ड फिंगर्स अपॉन 2। और tan थीटा आप कैसे निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे √, डाउनवर्ड फिंगर्स अपॉन अपवर्ड फिंगर्स, ओके। देखते हैं, देखो यहाँ पर tan 30 निकाला है, सपोज tan 30 निकालना है मेरे को। tan 30 के लिए tan 30 के नीचे कितनी फिंगर्स है 1, और tan 30 के ऊपर कितनी फिंगर्स है 1 2 3, यहाँ पर 3, इनको मैंने रूट में ले लिया, कितना आ गया 1/√1/3 मीन्स 1/√3, यही तो tan 30 की वैल्यू है, ओके। नेक्स्ट अगर मेरे को tan 45 निकालना, तो tan 45 कैसे निकालूंगा, डाउनवर्ड फिंगर्स अपॉन अपवर्ड फिंगर्स, मींस डाउनवर्ड फिंगर्स कितनी है 45 के नीचे कितनी फिंगर्स है 1 2, तो ये आ गया √2 अपॉन ऊपर कितनी फिंगर्स 2, तो अपॉन 2 इन √2 से 2 कैंसिल, √1 मींस कितना 1, tan 45 की वैल्यू 1 आ जाती है। इस तरीके से हम इन दो मेथड के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री की जो पर्टिकुलर एंगल्स 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज की वैल्यूज लर्न कर सकते हैं, ओके, या निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर is sin 60, evaluate the following. Question is evaluate the following. First, sin 60 degree cos 30 degree plus cos 60 degree sin 30 degree.
अभी वैल्यूज हम पुट अप करते हैं। देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है, वेट अ मिनट, हम √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। ओके, सिमिलरली cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से कितना आ गया, 3/2, 3/4 प्लस 1/4, दैट इज 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। तो sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 इक्वल टू कितना आ गया, 1। एक और चीज ध्यान रखें कि एक फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस बी, साइन a cos b एक प्लस cos a sin b इक्वल्स टू साइन a प्लस बी। अब देखो यहाँ पर a की प्लेस पर 60 और b की प्लेस पर 30 था, तो साइन 60 प्लस 30 दैट इज साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ऐसे शॉर्टकट में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, second one, that is cos 60 cos 30 minus sin 60 sin 30। ओके, तो अब यहाँ पर cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये तो डायरेक्टली जीरो हो जाता है, अगर मैं इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करता हूँ, √3/4 माइनस √3/4, यहाँ से भी आपको जीरो दिख जाएगा। अदरवाइज √3 माइनस √3/4, और यू कैन से दैट 0/4 इक्वल्स टू 0। तो यहीं पर दिख जाता है फर्स्ट स्टेप में कि ये जीरो आएगा एमसीक्यूज के लिए, और सब्जेक्टिव यू हैव टू बी सॉल्व फुल। ओके, थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। फिर से देखो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और cos 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहां से ये मिल जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, और इसको बोलेंगे √3 प्लस 1/2√2। दिस इज द वैल्यू। अब यहां से एक फॉर्मूला निकलता है जो है cos a cos b माइनस cos a sin a sin b इक्वल्स टू cos a प्लस b, एंड दूसरा जो होता है cos a cos b, ये माइनस की प्लेस पर प्लस आ गया, राइट ना, sin a sin b इक्वल्स टू जाएगा cos a माइनस b, a माइनस b। तो ये दो फॉर्मूले और आपको ऐड कर लेना है। इसके पहले जो हमने साइन a प्लस बी का निकाला था फॉर्मूला, उसी के साथ हम साइन a माइनस बी का भी फॉर्मूला
लिख देते हैं, राइट ना। तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ से कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, सिमिलरली साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो फॉर एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन इज साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री अपॉन सेक 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन टेन 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो ये वैल्यूज पुट अप करते हैं, देखते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1 एंड इसको मैं 1/1 लिख लेता हूं एंड 1 और सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू हम याद नहीं करेंगे, हम वैल्यूज याद करेंगे किसकी, कॉस की। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1। ओके, एंड माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और tan 45 की वैल्यू 1 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 90 की वैल्यू 1। तो यहां से देखो ये हो जाएगा √2/2 प्लस 1/2 माइनस √3/2 प्लस √3/2/1 मीन्स √3/2, √3/2 नेगेटिव, √3/2 पॉजिटिव, कैंसिल। यहां पर देखो कितना आ गया √2 प्लस 1/2। दिस इज द आंसर। प्लीज राइट डाउन इट। इन नेक्स्ट lecture we will discuss some more questions which are related to the values of some particular angles of trigonometric ratio. Thank you very much for watching the video.